नमस्कार दोस्तों। 27 नक्षत्रों की सीरीज़ में आज हम आ पहुँचे हैं रोहिणी नक्षत्र पर। इससे पहले मैंने अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र के संबंध में और इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातकों के व्यक्तित्व के संबंध में ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इससे पहले हम रोहिणी नक्षत्र के में जन्मे हुए व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में बात करें। सबसे पहले पौराणिक कहानी जो रोहिणी नक्षत्र के पीछे है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, रोहिणी नक्षत्र के जो देव हैं, जो देवता हैं, वो ब्रह्मदेव हैं। 3 देवों में से एक माने जाते हैं जिनको हम ब्रह्मदेव के रूप में मानते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड की रचना, आपको पता है, जो क्रिएटर हैं, जो सृष्टिकर्ता हैं, वो ब्रह्मा जी ही हैं। ब्रह्मा जी का जन्म जो है, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की तुंदी यानी कि कस्तूरी से माना जाता है। ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी का नाम देवी सरस्वती था, जो कि विद्या की देवी के रूप में मानी जाती हैं। तो सरस्वती और ब्रह्मा जी का वास जातक के व्यक्तिगत व्यवहार को दर्शाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी और सरस्वती द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मनु था, जिसे मानव जाति का उत्पत्ति, मतलब जहाँ से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। नक्षत्र के देवता जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मदेव हैं, और रोहिणी जो शब्द है वो रोहन शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा के पुत्र जो मनु हैं, उन्होंने संसार के लिए 11 प्रजापति उत्पन्न किए, जिनमें से सामने पता चलता है कि रोहिणी जो हैं वो दक्ष प्रजापति जी की पुत्री थी। 27 नक्षत्रों को पुत्रियों के रूप में ही संबोधित किया जाता है। तो कथाओं के अनुसार चंद्रमा का जो है रोहिणी के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम था, जिससे कि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के नयन बड़े प्रभावी और आकर्षक और नशीले होते हैं, यानी कि काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। इसके अलावा जो है रोहिणी नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होते हैं काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। व्यक्ति का मन जो है वो रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा लगता है। चंद्रमा की अमृत शक्ति का बीज माना जाता है। ये नक्षत्र 4 तारों से मिलकर बनता है। बैलगाड़ी की कुछ आकृति होती है, और जैसे मैंने बताया कि रोहिणी शब्द जो है वो रोहन शब्द से मिलकर बना है, यानी कि वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। रोहन शब्द का अर्थ होता है सवारी करना। रोहिणी नक्षत्र के जो देवता हैं वो ब्रह्मा हैं, और वृष नक्षत्र के अधिकायत जो लोग होते हैं वो वृष राशि वाले इस नक्षत्र के अधीन देखे जाते हैं। और भगवान, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण का नक्षत्र भी रोहिणी ही था। इस जातक के जो इस नक्षत्र में पैदा हुए जातकों के लिए क्या गुण होते हैं और क्या सावधानियां होती हैं। देखिए, गुण जो होते हैं वो काफ़ी प्रकृति प्रेमी होती हैं, पर्यावरण प्रेमी होते हैं, सुंदर आंखें लिए हुए होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, रोमांटिक आप एक तरह से समझ सकते हैं, दिल से काम लेने वाले होते हैं, दिमाग से नहीं, मतलब इमोशनल बड़ी जल्दी हो जाते हैं, कल्पनाशील बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये अगर किसी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लें तो बड़ी इजीली ये बता सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट में क्या कमियां हैं। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि आज के दौर में जो हम कहते हैं ट्रबल शूटर, यानी कि किसी भी समस्या को बड़ी इजीली सॉर्ट आउट कर देना, वो वैसे लोग होते हैं। सावधानियां वही हैं, अच्छे सलाहकार भी होते हैं। सावधानियां वही हैं कि जल्दी लोगों पर यकीन ना करें। किसी को भी, चाहे ऑफिस में हो या आपके सोशल सर्कल में हो, आप अपनी गुड बुक में व्यक्तियों को जल्दी स्थान ना दें। पहले लोगों को पूर्णतया समझें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल जो है उसके भी ये शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति जो हैं वो उनका रचनात्मक, क्योंकि देखिए ब्रह्मा का नक्षत्र होने के कारण ब्रह्मा को तो खुद ही अपने आप में सृष्टिकर्ता के रूप में माना जाता है, तो रचनात्मक कार्यों में इनका बहुत ज़्यादा मन लगता है। मन काफ़ी चंचल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव भी इन पर होता है। ये अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं। पिता की अपेक्षा माँ के साथ काफ़ी लगाव होता है इनका, और माँ से इनको परस्पर स्नेह और हर मोड़ पर सहयोग भी मिलता है जीवन के। ये अपने लक्ष्य को लेकर काफ़ी गंभीर होते हैं, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए हर मुमकिन प्रयास करते हैं, यानी कि दिन रात एक कर देते हैं। इनको व्यवस्थित ढंग से काम करना बहुत पसंद होता है, इसीलिए मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि परिवर्तन को भी खुले मन से स्वीकार करते हैं।
रोहिणी नक्षत्र में जो व्यक्ति होते हैं वो सुमार्ग पर ही चलते हैं। अपने व्यवहार को लेकर जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहते हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। देखिए, मधुरभाषी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मधुरभाषी होना ही आपकी जो जीवा होती है वही आपके शत्रु या मित्र बना सकती है। तो मधुरभाषी होने के कारण इनका जो सामाजिक दायरा है वो जीवन में परस्पर बढ़ता ही जाता है। ये जीवन में जिस भी क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं उन्हें हमेशा यश और सम्मान मिलता है। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। किसी एक चीज़ पर लंबे समय तक इनको रहना, क्योंकि चंचलता होने के कारण इनको पसंद नहीं आता, यानी कि अपने जीवन में नित्य नई नई जो कार्य हैं, नई नई एक्टिविटीज़ करना इनको अच्छा लगता है। और इस तरह से ये अपने जीवन में परस्पर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। परिवार के सदस्य के साथ इनका अच्छा संबंध होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने जा सकते हैं। देखिए, हर नक्षत्र के साथ कोई ना कोई पेड़ जुड़ा होता है। देवता भी जुड़े होते हैं और पेड़ भी जुड़ा होता है। तो जो रोहिणी नक्षत्र के साथ जो पेड़ जुड़े हुए हैं वो हैं जामुन। जामुन का पेड़ आपको पता होगा। जामुन के पेड़, तो क्या होता है कि अगर उस नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति जो हैं अपने जो वृक्ष उनसे संबंधित है उनकी पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव उनको उन्नति जीवन में होती ही रहती है। जामुन के पेड़ की इनको पूजा करनी चाहिए। और जो एक स्पेसिफिक दिन होता है, यदि रोहिणी नक्षत्र जैसे महीने में 2 बार आएगा, तो रोहिणी नक्षत्र के दिन पैदा होने वाले जातकों को उस दिन जामुन की पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और ना कर सके तो कम से कम नमस्कार तो अवश्य करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र वाले जातकों को जामुन के पेड़ को किसी प्रकार से नुकसान यानी कि काटना नहीं चाहिए। और यदि जामुन के फल या उससे बनी हुई किसी भी चीज़ का सेवन कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो बैलगाड़ी को माना जाता है। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र के जातक जो हैं बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आंखों वाले, तेजस्वी और पद प्रतिष्ठा से युक्त, म्यूज़िक में यानी कि संगीत कला में रुचि रखने वाले होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र को देखिए, ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के कि रोह जो है वो वृद्धि को दर्शाता है। रोहन जो शब्द है वो वृद्धि को दर्शाता है। इस नक्षत्र में जो स्त्रियां पैदा होती हैं वह काफ़ी सुंदर, पवित्र, पति की आज्ञाकारिणी यानी कि पति की आज्ञा को मानने वाली, माता पिता की भक्त, सेवाभावी, पुत्र पुत्रियों से युक्त, ऐश्वर्यवान होती हैं, शुभ ग्रहों से युक्त होती हैं। और नक्षत्र सूचित अंग, उपांग, मुंह, जीभ, गर्दन के रोगों का प्रभाव होता है। रोहिणी की पहचान ही यही होती है कि उसकी विशाल आंखें होती हैं। इस नक्षत्र में उत्पन्न जो लड़के होते हैं वो भी काफ़ी सुंदर होते हैं, और जातक के ऊपरी होंठ मोटे, मुस्कान लिए हुए होते हैं। रोहिणी नक्षत्र में पारिवारिक जीवन की बात करें तो माता पिता के प्रति अत्यधिक लगाव होता है, लेकिन माता के साथ कहीं ना कहीं रोहिणी नक्षत्र में, चाहे वो जातक हो या जातिका हो, उनका ज़्यादा प्रेम रहता है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। इस नक्षत्र के अधिकार क्षेत्र में माथा, टखना, घुटने, टांग के नीचे की हड्डी, चेहरा, मुख, जीभ, तो यहाँ पे यानी कि मुख से संबंधित इनको रोग हो सकते हैं। टॉन्सिल हो गया, गर्दन की दर्द हो गई, और कफ की प्रकृति का नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि चंद्र और शुक्र के प्रभाव के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है। और जन्मकालीन यदि जैसे जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम पे यदि रोहिणी नक्षत्र का गोचर जब नक्षत्र में पीड़ित होता है तो इन अंगों में पीड़ा का अनुभव कहीं ना कहीं होता है। रोहिणी नक्षत्र के जो व्यक्ति हैं वो अच्छा व्यवसाय भी कर सकते हैं। इसमें ड्राइवर या गाड़ी चलाने का कार्य, ट्रांसपोर्टर, पशुओं से संबंधित, क्योंकि देखिए सृष्टि से संबंधित कार्य होते हैं। तो जैसे एक बीज आप मिट्टी में दबाते हैं, उसके बाद वो अंकुरित होता है, कहीं जाके वो वृक्ष या फल देना शुरू करता है, उसी प्रकार से इनको कृषि और बागवानी में काफ़ी सक्सेस मिलती है। फैशन इंडस्ट्री और कपड़े बनाने से संबंधित भी ये कार्य कर सकते हैं। सभी प्रकार के गायक, संगीतकार, चित्रकार, लेखक भी इसी श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा अगर प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें तो सबसे पहले तो लॉर्ड कृष्णा, भगवान जो कृष्ण हैं वो भी इस नक्षत्र के अंदर आते हैं। ओशो, रजनीश जो हैं, और महारानी विक्टोरिया भी इस नक्षत्र के अंतर्गत आती हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।